बोलिए श्री हरि नारायण की जय। भगवान श्री हरि की जय। ओम लक्ष्मी नारायणाय नमः। ओम। ना 84 से गुंजा हुई सहस्त्र कोटि देवी देवता को प्रणाम। हम विष्णु पुराण का 7वां अध्याय पढ़ेंगे। बोलिए वृंदावन बांके बिहारी लाल की जय। मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री राम की जय। बाबा सुरगल बाबा सिद्ध गौरी अम्मा मल देवी की जय। महावीर जी की जय। इष्टाराध्य की जय। 984 से गुंजाइल शस्त्र कोटि देवी देवता को नमन। जय। मरीचि आदि प्रजापति गण तामसिक सर्ग स्वयंभू मनु और शतरूपा तथा उनकी संतान का वर्णन। श्री पराशर जी बोले, फिर उन प्रजापति के ध्यान करने पर उनके देह स्वरूप भूतों से उत्पन्न हुए शरीर और इंद्रियों के सहित मानस प्रजा उत्पन्न हुई। उस समय मति मानहु ब्रह्मा जी के जड़ शरीर से ही चेतन जीवों का प्रादुर्भाव हुआ। मैंने पहले जिनका वर्ण किया है, देवताओं से लेकर स्थावर पर्यंत वह सभी त्रिगुणात्मक चर और अचर जीव इसी प्रकार उत्पन्न हुए। जब महाबुद्धिमान प्रजापति की वह प्रजा पुत्र पौत्र आदि क्रम से और ना बढ़ी, तब उन्होंने भृगु, पुलस्त्य, पुलहा, क्रतु, अंगिरा, मरीचि, दक्ष, अत्रि और वशिष्ठ इन अपने ही सदृश अन्य मानस पुत्रों की सृष्टि की। पुराणों में यह 9 ब्रह्मा माने गए हैं। जय श्री राम। अपने ही सदृश मतलब अपने ही बराबर। फिर ख्याति, बुद्धि, संबुद्धि, क्षमा, प्रीति, संति, ऊर्जा, अनसुईया तथा प्रसूति इन 9 कन्याओं को उत्पन्न कर इन्हें उन महात्माओं को तुम इनकी पत्नी हो ऐसा कहकर सौंप दिया। ब्रह्मा जी ने पहले जिस सनंदन आदि को उत्पन्न किया था, वह निरपेक्ष होने के कारण संतान और संसार आदि में प्रवृत्त नहीं हुए। वह सभी ज्ञान संपन्न, विरक्त और मत्स्य आदि दोषों से रहित थे। उन महात्माओं को संसार रचना से ब्रह्मा जी को त्रिलोकी को भस्म कर देने वाला महान क्रोध उत्पन्न हुआ। हे मुने, उन ब्रह्मा जी के क्रोध के कारण संपूर्ण त्रिलोकी ज्वालामालाओं से अत्यंत देदीप्यमान हो गई। उस समय उनकी टेढ़ी भ्रिकुटी और क्रोध संतप्त ललाट से दोपहर के सूर्य के समान प्रकाशमान रुद्र की उत्पत्ति हुई। उसका अति प्रचंड शरीर आधा नर और आधा नारी रूप था। तब ब्रह्मा जी अपने शरीर का विभाग कर ऐसा कहकर अंतर्ध्यान हो गए। ऐसा कहे जाने पर उन रुद्र ने अपने शरीरस्थ स्त्री और पुरुष दोनों भागों को अलग अलग कर दिया और फिर पुरुष भाग को 11 भागों में विभक्त किया तथा स्त्री भाग को भी सौम्य, क्रूर, शांत, अशांत और श्याम, गौर आदि कई रूपों में विभक्त कर दिया। तदनंतर हे दिग्गज, अपने से उत्पन्न अपने ही स्वरूप स्वयंभू को ब्रह्मा जी ने प्रजा पालन के लिए प्रथम मनु बनाया। उन स्वयंभू मनु ने अपने ही साथ उत्पन्न हुई तप के कारण निष्पाप शतरूपा नाम की स्त्री को अपनी पत्नी रूप में ग्रहण किया। हे धर्मज्ञ, उन स्वयंभू मनु से शतरूपा देवी ने प्रियव्रत और उत्तान पाद नामक 2 पुत्र तथा उदार रूप और गुणों से संपन्न प्रसूति और आकुति नाम की 2 कन्याएं उत्पन्न की। उनमें से प्रसूति को दक्ष के साथ तथा आकुति को रुचि प्रजापति के साथ विवाह दिया। हे महाभाग, रुचि प्रजापति ने उसे ग्रहण कर लिया। तब उन दंपति के यज्ञ और दक्षिणा ये जुगल जुड़वा संतान उत्पन्न हुई।
यज्ञ के दक्षिणा से 12 पुत्र हुए जो स्वयंभू मनवंत्र में याम नाम के देवता कहलाए, तथा दक्षिण ने प्रसूति से 24 कन्याएं उत्पन्न की। मुझसे उनके शुभ नाम सुनो: श्रद्धा, लक्ष्मी, धृति, तुष्टि, मेघा, पुष्टि, क्रिया, बुद्धि, लज्जा, वपु, शांति, सिद्धि और 13वीं कीर्ति। इन दक्ष कन्याओं को धर्म ने पत्नी रूप से ग्रहण किया। इनसे छोटी शेष 11 कन्याएं ख्याति, सती, संभूति, प्रीति, प्रीति, क्षमा, संतति, अनसुईया, ऊर्जा, स्वाहा और स्वदा थी। हे मनु सत्तम, इन ख्याति आदि कन्याओं को क्रमश भृगु, शिव, मरीचि, अंगिरा, पुलसत्य, पुलहा, क्रतु, अत्रि, वशिष्ठ इन मुनियों तथा अग्नि और पितरों ने ग्रहण किया। श्रद्धा से काम, चला, लक्ष्मी से दर्प, धृति से नियम, तुष्टि से संतोष और पुष्टि से लोभ की उत्पत्ति हुई, तथा मेघा से श्रुत, क्रिया से दंड, नय और विनय, बुद्धि से बोध, लज्जा, विनय, बपू से उसका पुत्र व्यवसाय, शांति, क्षेम, सिद्धि से सुख और कीर्ति से यश का जन्म हुआ। ये ही धर्म के पुत्र हैं। रति ने काम से धर्म के पुत्र हर्ष को उत्पन्न किया। अधर्म की स्त्री हिंसा थी, उससे अनृत नामक पुत्र और नीकृति नाम की कन्या उत्पन्न हुई। उन दोनों से व्यय और नरक नाम के पुत्र तथा उनकी पत्नियां माया और वेदना नाम की कन्याएं हुई। उनमें से माया ने समस्त प्राणियों का संहार करता मृत्यु नामक पुत्र उत्पन्न किया। वेदना ने भी रौरव नरक के द्वारा अपने पुत्र दुख को जन्म दिया और मृत्यु से व्याधि, जरा, शोक, तृष्णा और क्रोध की उत्पत्ति हुई। ये सब अधर्म रूप हैं और दुखोत्तर नाम से प्रसिद्ध हैं, क्योंकि इनसे परिणाम में दुख ही प्राप्त होता है। इनके ना कोई स्त्री है और ना संतान। ये सब उदर्वरेता हैं। हे मुनि कुमार, ये भगवान विष्णु के बड़े भयंकर रूप हैं और ये ही संसार के नित्य प्रलय के कारण होते हैं। बोलिए श्री हरि नारायण की जय। हे महाभाग, दक्ष, मरीचि, अत्रि और भृगु आदि प्रजापतिगण इस जगत के नित्य सर्ग के कारण हैं, तथा मनु और मनु के पराक्रम की सन्मार्ग परायण और शूरवीर पुत्र राजागण इस संसार की नित्य स्थिति के कारण हैं। श्री मैत्री जी बोले, हे ब्राह्मणु, आपने जो नित्य स्थिति, नित्य सर्ग और नित्य प्रलय का उल्लेखन किया, सो कृपा करके मुझे इनका स्वरूप वर्ण कीजिए। श्री पराशर जी बोले, जिनकी गति कहीं नहीं रुकती, वह अचिंत्यामा सर्वव्यापक भगवान मधुसूदन निरंतर इन मनु आदि रूपों से संसार की उत्पत्ति, स्थिति और नाश करते हैं। हे दिग्गज, समस्त भूतों का 4 प्रकार का प्रलय है: निमित्त, प्राकृतिक, आत्यंतिक और नित्य। उनमें से नैमित्तिक प्रलय ही ब्रह्म प्रलय है, जिसमें जगतपति ब्रह्मा जी कल्पांत में शयन करते हैं, तथा प्रकृति प्रलय में ब्रह्मांड प्रकृति में लीन हो जाता है। ज्ञान के द्वारा योगी का परमात्मा में लीन हो जाना आत्यंतिक प्रलय है, और रात दिन जो भूतों का क्षय होता है वही नित्य प्रलय है। प्रकृति से महत्ववादी क्रम से जो सृष्टि होती है वह प्राकृतिक सृष्टि कहलाती है, और अवान्तर प्रलय के अनंतर जो ब्रह्मा के द्वारा चराचर जगत की उत्पत्ति होती है वह देवदिनी सृष्टि कही जाती है। और हे मुनि श्रेष्ठ, जिसमें प्रतिदिन प्राणियों की उत्पत्ति होती रहती है, उसे पुराणार्थ में कुशल
महानुभावों ने नित्य सृष्टि कहा है। इस प्रकार समस्त शरीर में स्थित भूत भावन भगवान विष्णु जगत की उत्पत्ति, स्थिति और प्रलय करते हैं। हे मित्र, सृष्टि, स्थिति और विनाश की इन वैष्णवी शक्तियों का समस्त शरीरों में समान भाव से अहर्निश संचार होता रहता है। हे ब्रह्मन, ये तीनों महती शक्तियां त्रिगुण में ही हैं। अंत जो इन तीनों गुणों की अतिक्रमण कर जाता है वह परम पद को ही प्राप्त कर लेता है, फिर जन्म मरण आदि के चक्र में नहीं पड़ता है। इति श्री विष्णु पुराणे प्रथमेष्ठ सप्तमोऽध्याय प्रथम अनुच्छेद।